नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम मंदसौर अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मालव अभिलेख 467 ईस्वी एक शिलापट्ट पर अंकित है। इसे एम.बी. गर्दे ने 1923 ईस्वी के ग्रीष्म में मंदसौर मध्य प्रदेश स्थित दुर्ग के पूर्वी दीवार के भीतर के भाग में जड़ा हुआ प्राप्त किया था। इसको एम.बी. गर्दे ने ही प्रकाशित किया। वर्तमान में यह ग्वालियर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस अभिलेख का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नाम मंदसौर अभिलेख 467 ईस्वी, स्थान मंदसौर मध्य प्रदेश, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, समय गुप्त काल, मालव संवत 554 या 467 ईस्वी। इसका विषय गोविंद गुप्त की जानकारी इसमें मिलती है। साथ ही दत्त भट्ट द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक स्तूप, एक कुआं, एक प्याऊ और उद्यान निर्माण की जानकारी से मिलती है। इसके रचयिता कवि रविल हैं। इस अभिलेख का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सिद्धम जन्म मरण की निरंतर चली आ रही परंपरा के कारण नाना प्रकार के दुखों में डूबे हुए जगत के उद्धार के लिए जिसने 3 पदों वाले धर्म की स्थापना की और शांति प्राप्त की, उस सुगत भगवान बुद्ध को नमस्कार है। आकाश में चंद्रमा के समान गुप्त वंश में चंद्रगुप्त नाम का एक राजा हुआ, जो नवोदित चंद्रमा की तरह लोगों की आंखों को आकृष्ट करते रहे। उसने अपने विक्रम और बुद्धि से अनेक राजाओं के राजत्व को छीन लिया था। उसने अपने वंश के पाश में पृथ्वी को बांध रखा था, जिससे वह पृथ्वी अब तक मुक्त नहीं हो सकी है। वह वसुंधरेश राजा चंद्रगुप्त अपने गुणों के कारण गोविंद अर्थात विष्णु के समान प्रख्यात था। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गोविंद गुप्त था, जो दिति और अदिति के पुत्रों के समान था। जिस समय राजा लोग अपनी शक्ति से च्युत होकर उसके अर्थात गोविंद गुप्त के पाद पद्मों में सिर झुकाते थे, उस समय देवताओं के स्वामी इंद्र भी भयभीत होकर शंकाओं के झूले पर झूलने लगते थे। अर्थात यह सोचकर परेशान हो जाते थे कि कहीं वह राजा उसे भी सिंहासन से च्युत न कर दे। इस राजा का एक सेनापति था जिसका नाम वायुरक्षित था। उसकी सेना को निकट आते देखकर शत्रु सेना भाग खड़ी होती थी। उस सेनापति की कड़कती हुई आवाज़ मेघ के गर्जन के समान थी। उसमें अनेक गुण थे, यथा शौच, अनुराग, व्यवसाय, मेधा, दक्षता, क्षमा आदि। उसे चंद्र किरणों के समान ख्याति भी प्राप्त थी। उदिच्य वंश की चंद्रिका के समान उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दत्त भट्ट था। वह भी गुण और कीर्ति में अपने पिता के समान था। धन चाहने वाले उसकी दानशीलता के कारण उसे धनेश अर्थात कुबेर समझते थे। विद्वत वर्ग में वह अपनी बुद्धि के कारण बृहस्पति माना जाता था। रति कला के लिए वह युवतियों में कामदेव समझा जाता था। शत्रु लोग उसे युद्ध में यम कहते थे। उस दत्त भट्ट को, जो बलदेव के समान बली था, उसके गुणों को देखकर भूमिपति प्रभाकर ने, जो गुप्त वंश के शत्रुओं के लिए दावाग्नि समझा जाता था, अपनी सेना का अधिनायक नियुक्त किया। इस दत्त भट्ट ने अपने पितरों के किंचित मात्रा में
प्रत्युपकार स्वरूप एवं उनके शुभ योग अर्थात स्वर्ग सुख के निमित्त स्तूप, प्रपा, आराम सहित जल से भरा हुआ एक कूप बनवाया। उसके शीतल जल को पीकर लोग वैसे ही आनंद का अनुभव करते हैं जैसा आनंद प्रिय मित्रों के मिलने से होता है। उसका जल गुरु के वचन के समान निर्मल और बड़ों के कथन के समान गुरुत्वपूर्ण है। शरद चंद्र की निर्मल चांदनी की तरह निर्मल मालव वंश की कीर्ति को जब 524 वर्ष बीत गए, तब ऐसी ऋतु में जब भौरों के भार से नव पद्म दबे होते हैं, शाल के वृक्ष रमणीय लगते हैं, जब देशांतर गए प्रियतम के विरह के कारण पत्नियां काम ज्वाला में जलती रहती हैं, जब न उष्ण और न शीतल वायु से कंपित होते वृक्षों से बगीचे में नव सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, जब कोयल अपनी मत करने वाली वाणी आरंभ करती है, जब प्रिया के अधर की तरह लाल दिखाई पड़ने वाली कोमल पत्तियां प्रस्फुरित होती हैं। कूप सहित वास्तु निर्माण उस बुद्ध की स्मृति में किया गया जिसने समस्त धातुओं के दुष्प्रभावों से मुक्त होकर सर्व क्रियाओं के सिद्धि की व्याख्या की। यह स्तूप कुंद पुष्प श्वेत है और उसका शिखर आकाश को छूता हुआ है जैसे चंद्रमा जैसा। कामना है कि जलाशय अर्थात कूप जो निरंतर अनेकानेक नारियों के जो वहाँ स्नान करने आती हैं संस्पर्श से आनंद लेता है, उस समुद्र की भांति भरा रहे जो अनेक नदियों के जो उसकी पत्नियां हैं संसर्ग का आनंद भोग करता है। कामना है कि स्तूप की पूजा सुर असुर नर नाग और देव निरंतर करते रहें और वह तब तक स्थायी बना रहे जब तक आकाश, पर्वत, सूर्य और चंद्र रहें। स्तूप, कूप, प्रपा और आराम जिसकी ऊपर चर्चा की गई है लोकोत्तर विहार की सीमा अंतर्गत है। यह रविल की रचना है। इस स्तूप पर टिप्पणी इस प्रकार है। अलंकार पूर्ण भाषा में रविल नामक कवि ने इस अभिलेख की काव्य के रूप में रचना की है। इसका उद्देश्य इस बात की उद्घोषणा मात्र है कि मालव संवत 524 अर्थात 467 ईस्वी में दत्तभट्ट नामक व्यक्ति ने अपने पितरों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने एवं उनके स्वर्ग में सुख शांति प्राप्त करने के निमित्त हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित लोकोत्तरवादिन भिक्षुओं के विहार अर्थात लोकोत्तर विहार में एक स्तूप, कूप, प्रपा अर्थात पौशाला, आराम अर्थात वाटिका अथवा विहार का निर्माण कराया। इस प्रकार यह अभिलेख उक्त निर्माण की विज्ञप्ति मात्र है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में मंदसौर अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।